हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज स्टार्ट है जिसमें हम किसको पढ़ रहे हैं, अपने कॉन्टिनेंट्स को पढ़ रहे हैं। और अगर हम देखें कॉन्टिनेंट्स में भी हमने कौन सा कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया है, वो किया है हमने अपना नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और नॉर्थ अमेरिका में कॉन्टिनेंट में हम अब तक क्या क्या कवर कर चुके हैं? हम कवर कर चुके हैं इंपॉर्टेंट प्लेट्यू, डेजर्ट, ग्रासलैंड। ये हमने अपने अभी तक के लेक्चर्स में कवर कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंट रिवर्स। देखिए, हम सभी रिवर कवर नहीं करेंगे, हम वो रिवर कवर करेंगे जो न्यूज़ में आती रहती हैं, प्लस जिनसे सवाल पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर दिया है सब, सारा का सारा। ये हमने देखा था, सबसे पहला लेक्चर था जो हमारा। उसके बाद हमने ये टेबल में की फॉर्म में देखे थे। उसके बाद हमने ये प्लेट्यूज देखे थे। ये फिर हमने टेबल की फॉर्म में देखा था प्लेट्यूज को। उसके बाद हमने क्या देखे थे, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट, वो हमने फिर से टेबल की फॉर्म में देखे थे। आज हम देखेंगे रिवर्स, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंट रिवर्स। देखिए, अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया में हमारी 3 रिवर सबसे इंपॉर्टेंट है। गंगा, नॉर्थ नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं अगर हम, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। ठीक है, इनमें से अगर सवाल आते हैं तो वो कैसे आते हैं? इनका ओरिजिन पूछा जाता है कि ये ओरिजिन कहाँ से, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है। दूसरा, इनका एंड पॉइंट पूछा जाता है, यानी कि ये ड्रेन कहाँ पर करती है। और उसी के बीच में इनमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी स्टेट से होके जाती है, ट्रिब्यूटरीज इन कौन कौन से स्टेट से होके जाती है, इनके किनारे बसे हुए गांव यानी कि विलेज कौन कौन से हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अगर किसी रिवर पे, वो पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे देखें और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अन्य कॉन्टिनेंट्स को देखें तो वहां पर से हमारे को इतने सवाल नहीं आते। हमें क्या पूछा जाता है, ओरिजिन एंड एंड पॉइंट। ठीक है, तो देखिए, एंड पॉइंट है यानी कि वो किसी वाटर बॉडी में जाके ड्रेन करेगी। ठीक है, अब देखिए, अगर हम अपना नॉर्थ अमेरिका का मैप देखें तो हम क्या पाते हैं, ये इसकी बॉडी हुई नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। इसके चारों तरफ को क्या है, वाटर वाटर। ठीक है, इसके चारों तरफ को क्या है, पानी ही पानी है। तो देखिए, हमें इसके वेस्ट में क्या पानी है, इसके ईस्ट में क्या पानी है। ये जो वाटर बॉडी है इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो मान लीजिए इसके, ये हमारा इसका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो देखिए, इसके ईस्ट वाले वाटर को नाम दे दिया गया है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में भी कौन सा ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, वेस्ट वाले वाटर को नाम दे दिया गया पैसिफिक ओशन। साउथ वेस्ट वाले वाटर को नाम क्या दिया गया, पैसिफिक ओशन। ये सारा का सारा क्या है, पैसिफिक ओशन है इस तरफ को। ठीक है, इस तरफ को क्या है, सारा का सारा वाटर पैसिफिक ओशन। इस तरफ को मोस्टली कौन सा वाटर है, अटलांटिक ओशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसके ऊपर कौन सा वाटर होगा, हमारा आर्कटिक ओशन। देखिए, 3 हमने अभी तक क्वेश्चन पढ़े, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। अब उसके बाद ये तो है हमारे पास जो मेजरली हमें पता होनी चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कौन कौन से वाटर बॉडी कवर करती है। देखिए, वैसे तो बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, जो यहाँ पर भी छोटी छोटी वाटर बॉडीज होंगी, यहाँ पर भी होंगी, लेकिन हम उसे अब आने वाली सीरीज में करेंगे। हम अगर रिवर्स पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ उन्हीं वाटर बॉडीज को देख रहे हैं जिनमें रिवर आज ड्रेन कर रही है। नहीं तो अगर हम सारी वाटर बॉडीज को आज पढ़ लेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकती है। तो हम वाटर बॉडीज वाला एक अलग से लेक्चर लेकर आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा एशिया का रशिया आ जाता है। ठीक है, रशिया और यहाँ पर अलास्का है जो यूएसए का है, इसके बीच में वो वाटर बॉडी है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो इसका नाम है हमारा बेरिंग सी। क्या नाम है, बेरिंग सी। ये हमारे पास, और अलास्का के नॉर्थ में इस वाटर बॉडी को नाम दिया गया है। वैसे तो ये सारी की सारी क्या, आर्कटिक ओशन है, लेकिन पर्टिकुलरली इसका नाम है ब्यूफोर्ट ब्यूफोर्ट सी। देखिए, हमें मेजरली से के बाद ये माइनर माइनर है जो हमें पता होने चाहिए। कौन कौन से, हमने क्या पढ़ा, पैसिफिक ओशन पढ़ लिया, उसके बाद बेरिंग सी पढ़ लिया, यहाँ पर क्या आया था, ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी, एक हमें ये भी याद होना चाहिए, ये आर्कटिक ओशन आ गया। और इस वाटर बॉडी का नाम है हमारा हडसन बे। क्या नाम है इसका, हडसन बे। और यहीं पर ये थोड़ा ऐसे डायग्राम बनना था, तो यहाँ पर आ जाती है हमारे पास जेम्स बे। जेम्स बे, देखिए, पैसिफिक ओशन,
बेरिंग सी, ब्यूफोर्ट सी, आर्कटिक ओशन, हडसन बे, जेम्स बे, अटलांटिक ओशन एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये हमने सबसे पहले ही देख लिया था कि यहाँ पर इस गल्फ का क्या नाम है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्योंकि इसके किनारे पर क्या है इधर को, मैक्सिको। अब हम देखेंगे अपनी रिवर्स। तो रिवर्स देखने से पहले हम एक बार अपनी वाटर बॉडी को मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सी वाटर बॉडी है, अगर हम देखें पैसिफिक ओशन, इसके वेस्ट साउथ वेस्ट में पैसिफिक ओशन, इसके ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यहाँ पर बेरिंग सी, यहाँ पर ब्यूफोर्ट सी, ये आर्कटिक ओशन, हडसन बे, जेम्स बे। उसके बाद आ गया हमारे पास गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये हमारे इतने वाटर बॉडीज है। तो हम एक एक करके रिवर पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली रिवर आई ये रिवर, ये एरो शो कर रहा है कि ये रिवर कहाँ को ड्रेन कर रही है। जैसे ये वाली रिवर है कि इस तरफ को ड्रेन कर रही है, इसका एरो इस तरफ को, ये इस तरफ को ड्रेन कर रही है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। देखिए एक बार लिखना पड़ेगा, बेरिंग, बेरिंग सी, ब्यूफोर्ट सी, पैसिफिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये आ गया अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन। अब चलिए सबसे पहले ये वाली रिवर आई यूकॉन, यूकॉन रिवर। अगर आपको याद होगा प्लेट्यू वाले चैप्टर में भी हमने क्या पढ़ा था, यूकॉन प्लेट्यू। तो यहाँ पर यूकॉन रिवर। और अगर आपसे पूछा जाए ये ड्रेन कहाँ को कर रही है, तो दिखती बात है कि ये ड्रेन कर रही है हमारे बेरिंग सी में। तो हमारे को पहला पॉइंट पता चल गया, यूकॉन रिवर वो ड्रेन कहाँ को कर रही है, बेरिंग सी में। अब दूसरी रिवर आई, इस रिवर का नाम है हमारे, देखिए दूसरी रिवर आई मैकेंजी रिवर। ये रिवर है हमारी मैकेंजी रिवर, मैकेंजी रिवर। तो अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ को ड्रेन कर रही है, आर्कटिक ओशन जवाब होगा हमारा। लेकिन मान लीजिए आर्कटिक ओशन पेपर में ऑप्शन में नहीं है और ब्यूफोर्ट सी ऑप्शन में है, तो ब्यूफोर्ट सी ठीक होगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये मैकेंजी रिवर कहाँ को ड्रेन कर रही है, हमारा ब्यूफोर्ट सी एंड ओवरऑल आर्कटिक ओशन में। ठीक है, अब उसके बाद तीन रिवर आई। देखिए ये हो गई हमारी नेल्सन, नेल्सन रिवर, अल्बेनी रिवर और रुपेंट रिवर। ठीक है, नेल्सन, अल्बेनी, रुपेंट। देखिए जो नेल्सन रिवर है यहाँ पर हमने पढ़ा था हडसन बे, ये हडसन बे में जा रही है। अगर हम देखें एक बार फिर से, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं पहले। ये हमने पढ़ी यूकॉन रिवर कहाँ को ड्रेन कर रही है, बेरिंग सी को। ये आई हमारी मैकेंजी रिवर, ये कहाँ को ड्रेन कर रही है, ब्यूफोर्ट सी को। उसके बाद आई हमारी नेल्सन रिवर, ये कहाँ को ड्रेन कर रही है, हडसन बे। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, नेल्सन रिवर जा रही है हडसन बे में। उसके बाद आ जाता है हमारा ये वाली रिवर अल्बेनी, अल्बेनी जो रिवर है वो जा रही है हमारी जेम्स बे में, जेम्स बे में। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि हडसन बे में जा रही है हमारी नेल्सन रिवर, अल्बेनी रिवर जा रही है हमारी जेम्स बे में। उसका जो रुपेंट है वो जा रही है हमारी हडसन बे में। ये होगी हमारी 1 2 3 4 5 रिवर। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ ली 5 रिवर। अब उसके बाद आती है हमारी, अब हम देख लेते हैं अटलांटिक ओशन में जाने वाली रिवर्स को। ये आ गई हमारी रिवर सेंट लॉरेंस। कौन सी रिवर आई है हमारी, सेंट लॉरेंस। देखिए ये जा तो रही है अटलांटिक ओशन में, लेकिन इसी के साथ एक यहाँ पर सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, उसमें ड्रेन करती है पर्टिकुलरली। तो हमारे पास अगर अटलांटिक ओशन ऑप्शन में होगा तो अटलांटिक ओशन आंसर होगा, नहीं तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस इसी के नाम पे होगा। ठीक है, उसके बाद आई हमारे पास ये वाली रिवर, इसका नाम है हडसन। क्या नाम है इसका, हडसन। ये किस में जा रही है, अटलांटिक ओशन में। ठीक है, अब देख लेते हैं पैसिफिक ओशन में ड्रेन करने वाली रिवर। तो देखिए ये रिवर है हमारी फ्रेजर, ये है हमारी कौन सी रिवर, फ्रेजर। कहाँ को ड्रेन कर रही है, पैसिफिक ओशन को। उसके बाद ये रिवर आती है हमारी कोलंबिया। कौन सी रिवर आई, कोलंबिया, कोलंबिया। ये वाली जो रिवर है ये है स्नेक, तो स्नेक इज एन ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर। ये जो स्नेक रिवर है ये कोलंबिया रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसके बारे में ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अब उसके बाद आ जाती है हमारी रिवर कोलोराडो। कौन सी, कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर। देखिए ये कहाँ को ड्रेन कर रही है, अगर आपको यहाँ पर पता होगा ये कौन सी गल्फ है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और अगर ऐसे देखें तो पैसिफिक ओशन में तो ये ड्रेन कर ही रही है। ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एंड पैसिफिक ओशन में कर रही है। तो यहाँ पर इसके ऊपर ना 2 लेक्स हैं, ये रिवर है इसके ऊपर 2 लेक्स हैं, लेक पोवेल, लेक
मेड। ये पूछा जाता है कि लेक पोवेल और लेक मेड है वो कौन सी रिवर के ऊपर है, तो कोलोराडो रिवर के ऊपर है। हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए था। अब उसके बाद चलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन होने वाली रिवर्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए ये सबसे बड़ी ये वाली रिवर हमें पता होनी चाहिए, बाकी ये जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो ये हमारी मिसिसिपी रिवर। कौन सी रिवर? मिसिसिपी रिवर। कौन कौन सी है हमारे पास? अगर हम देखें गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरने वाली रिवर्स को, ड्रेन करने वाली रिवर्स को, तो ये वाली रिवर है, इसका नाम हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। ये क्या है? मिसिसिपी रिवर। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। ये हमारी इलॉन्स, ये आ गई हमारी मिजोरी। मिजोरी और मिसिसिपी। मिजोरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये अरकासास, ये आ गई हमारे पास रेड। गल्फ ऑफ मैक्सिको में कौन सी ड्रेन हो रही है? मिसिसिपी। और बाकी ये सब क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये रिवर, इसको बोलेंगे हम रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे। और ये जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसको बोलते हैं हम पिकॉस या कॉस, ठीक है। ये पढ़ी हमने। अब एक बार हम देख लेते हैं, ये देखते हैं हम पैसिफिक ओशन में ड्रेन होने वाली रिवर, फिर देखेंगे हम अटलांटिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में कौन सी है? फ्रेजर, कोलंबिया, कोलोराडो। और यूकॉन हमारी बेरिंग सी में, मैकेंजी हमारी ब्यूफोर्ट सी में, नेल्सन हमारी हडसन बे में, एल्बेनी हमारी जेम्स बे में, रेपेंट हमारी हडसन बे में, सेंट लॉरेंस हमारी सेंट लॉरेंस गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में या अटलांटिक ओशन में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हडसन, वो होती है हमारी अटलांटिक ओशन में। फिर आ जाता है मिसिसिपी, जो होती है हमारी गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन। मिसिसिपी की 4 ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रियो ग्रांडे, उसकी 1 ट्रिब्यूटरी। ये हमने अब तक किया। अब एक बार टेबल देख लेते हैं। देखिए ये हमने लिखा है कि किस में ड्रेन हो रही है। बेरिंग सी में यूकॉन, आर्कटिक सी में देखें मैकेंजी रिवर स्पेशली इन ब्यूफोर्ट सी, जेम्स बे में अल्बेनी रिवर जो हमने पढ़ा था, हडसन बे में नेल्सन, अटलांटिक ओशन में सेंट लॉरेंस रिवर, और पर्टिकुलरली ये होती है हमारे पास सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिसिसिपी। मिसिसिपी की 4 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी? लियोन्स नंबर 2, नंबर 2 पे कौन सी थी? मिजोरी। 3 पे थी हमारी अरकासास, फिर रेड। पैसिफिक ओशन में ड्रेन होने वाली सेंटियागो। अटलांटिक ओशन में एक और ड्रेन होती है हडसन रिवर। गल्फ ऑफ मैक्सिको में रियो ग्रांडे, जिसकी थी पैकॉस ट्रिब्यूटरी। और पैसिफिक ओशन में कोलोराडो रिवर, कोलंबिया रिवर एंड फ्रेजर रिवर। ये हमारी रिवर हुई जो हमने पढ़ी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अब कुछ ऐसी रिवर्स होती है जिनके बारे में हमें थोड़े ज़्यादा पॉइंट पता होनी चाहिए, जैसे कि हडसन। हडसन रिवर कहाँ को ड्रेन करती है? ये ड्रेन करती है हमारी अटलांटिक ओशन में। तो ये क्या करती है? ये फ्लो करती है इन माउंटेन रेंज से, और ये ज्वाइंट करती है ग्रेट लेक्स को। देखिए अगर आपने नॉर्थ अमेरिका का मैप ध्यान से देखा होगा, तो जब हम लेक चैप्टर पढ़ेंगे, लेक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लेक्स हैं, यहाँ पर ग्रेट लेक्स हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो ये उसमें ड्रेन कर देती है, उसके साथ भी इसका पानी उसमें भी जाता है। इसके द्वारा? इरी कैनाल के द्वारा। इसके द्वारा? एरी कैनाल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रियो ग्रांडे। ये क्या करता है? अब रियो ग्रांडे है कहाँ पर? पहले हम रियो ग्रांडे की पोजीशन देखते हैं। देखिए यहाँ जैसे रियो ग्रांडे, तो ये आपने देखा होगा, इसके ऊपर को क्या है? यूएसए, और यहाँ पर क्या है? मैक्सिको। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री फॉर्म करती है किसके बीच में? यूएसए और मैक्सिको के बीच में, ठीक है। उसके बाद आता है कोलोराडो रिवर, मैंने पहले बताया था। लेक पॉवेल एंड लेक मेड क्या इनके ऊपर स्थित है। फिर मिसिसिपी आ जाता है। मिसिसिपी की 4 हमारे को ट्रिब्यूटरी पता होनी चाहिए, लियोन्स, मिजोरी, अरकासास, रेड रिवर। ये हमारे को 4 ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। ये वो रिवर्स हैं जिनके बारे में हमारे को एडिशनल पॉइंट थोड़े पता होने चाहिए। कौन कौन सी? हडसन, रियो ग्रांडे, कोलोराडो, मिसिसिपी रिवर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया? अपनी रिवर्स को, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की रिवर्स को, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे लेक्स, वाटर बॉडीज, और यहाँ पर कैसा कैसा क्लाइमेट रहता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। ये 3 टॉपिक बचे हैं अब हमारे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।